नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार। जीके बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल की डिजिटल दुनिया में आपका स्वागत है। आपने एक क्लास अपने कर चुके हैं, शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहे हैं। शास्त्रीय नृत्य की एक क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो मैं फिर कह रहा हूँ वो क्लास देखो पहले, उसके बाद ये क्लास देखना। उस क्लास में बहुत कुछ बताया है। अगर आपने डायरेक्ट ये क्लास देख रहे हो तो वो क्लास नहीं देखी तो आपको ये क्लास समझने में कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अपनी क्लास नंबर क्या है? 2 है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये समझदार को इशारा काफी होता है ना, समझदार को इशारा काफी होता है। अपनी क्लास नंबर 2 है और ट्रिक से याद, क्लास में ही याद करवाने की अपनी गारंटी है। तो अपने देखते हैं, आगे देखते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। आगे अपने देखते हैं क्या लाइन लिखी हुई है। देखो दोस्तों, क्या लाइन लिखी हुई है, एक मोटिवेशन लाइन है। और क्या लाइन लिखी हुई है, पढ़ना एक बार। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है क्या? थोड़ा डूबूंगा, थोड़ा डूबूंगा, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा। ये जिंदगी तू देख, ये जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। थोड़ा डूबूंगा, क्या लाइन लिखी है दोस्तों, क्या लाइन है, देखना थोड़ा, इसमें गौर करना। देखा, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा। ये जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा, मैं फिर जीत जाऊंगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है दोस्तों। अपना जो यूट्यूब चैनल आज सेकंड क्लास है उस पे, और अगर मैं कह रहा हूं आप मेरे साथ जुड़े रहे तो जीके में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। चलते हैं सेशन की, ना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं नृत्य कर रहे थे, क्या कर रहे थे अपने? सबसे पहले नृत्य कर रहे थे। नृत्य का मतलब ही क्या होता है? अपने क्या कर रहे थे इनमें, इसमें डांस की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? नृत्य मतलब डांस। और डांस भी किसके, कौन से डांस की बात कर रहे थे? अपने क्लासिकल डांस, जिसे आप क्या बोलते हो? शास्त्रीय, शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं। शास्त्रीय नृत्य की अपने बात कर रहे थे, क्लासिकल डांस की। जिसमें से अपने ने कितने क्लासिकल डांस देख चुके हैं? भरतनाट्यम अपने देख चुके हैं। कौन सा देख चुके हैं? भरतनाट्यम। सबसे पहले बताओ कहाँ का है? तमिल, तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथकली, कली बताया था। कली मतलब केरल, कली मतलब क्या होता है? केरल। इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी तो वो क्लास जरूर देखिएगा। वो क्लास क्या देखिएगा? जरूर देखिएगा। स्त्रिया मतलब कहाँ का है? असम। सभी की स्त्री समान नहीं होती, कहाँ का है? असम का। मोहिनी, मोहिनी कल आएगी साहब, मतलब कहाँ का है? केरल का है। कहाँ का? केरल का है। जिसने वो पहले वाली क्लास देखी है उसको इस क्लास में कोई प्रॉब्लम है नहीं आ रही होगी ना। उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा एक क्लासिकल, ओडिसी एक क्लासिकल डांस है। ओडिसी एक क्लासिकल डांस है और है कहाँ का? उड़ीसा का। है कहाँ का? उड़ीसा का साहब, उड़ीसा का है ये। डन है। मणिपुरी, मणिपुरी एक क्लासिकल डांस है, मणिपुर का है। मणिपुर एक क्या है? अपना राज्य है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी किसको खिला देंगे? जो अंधे होंगे उनको दिखता तो है नहीं। कच्ची खिलाओ, कच्ची। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से कच्ची खिलाओ या पक्की खिलाओ। कथक कहाँ का है साहब? उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। छऊ अपनों ने देखा, कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल का। और झारखंड का। और कहाँ का है साहब? झारखंड का। और कहाँ का है? ओडिशा। और कहाँ का है? ओडिशा का है। अपनों ने कल कौन कौन से किए थे? अपनों ने भरतनाट्यम अपनों ने कल कर चुके थे। कथकली नहीं साहब, कथकली अपना नहीं हुआ अभी तक, करेंगे अभी। स्त्रिया नहीं हुआ साहब, अभी करेंगे। मोहिनीअट्टम करने वाला है। ओडिसी कल अपने कर चुके थे। मणिपुरी नहीं साहब, ये नहीं हुआ है। कुचिपुड़ी कर चुके थे, कथक कर चुके थे और छऊ की बात भी कर चुके थे। छऊ के अंदर मैंने 3 राज्यों के तीनों अलग नाम बताए हैं। याद करो कौन कौन से नाम है, याद करो कौन कौन से नाम है। मयूरभंज। कौन सा? मयूरभंज। मयूरभंज मतलब मयूरभंज। दूसरा नाम क्या था? दूसरा नाम क्या था? सरायकेला, सरायकेला। तीसरा नाम क्या था? पुरुलिया। मयूरभंज मतलब मोर उड़ता है साहब, मोर उड़ता है। और वास्तव में मोर उड़ेगा जिस दिन आप क्लास के अंदर, पेपर के अंदर, मेरी क्लास ली हुई सभी क्लास लेकर पेपर के अंदर बैठोगे तो आपका, आप पेपर का मोर उड़ा दोगे। अगर क्लास आपने नहीं लगाई तो आपका मोर उड़ जाएगा ना। तो किसकी बात करते हैं? मयूरभंज की। क्या? उड़ीसा से मोर उड़ता है। दूसरा अपने पास क्या? सरायकेला। केला का छिलका झाड़ में फेंक दिया, कहाँ का है? झारखंड का। तीसरा कौन सा है अपने पास? पुरुलिया मतलब पश्चिम बंगाल का। चलते हैं आगे। अब देखते हैं अपने कथकली के बारे में। कहाँ का है? केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। अपने मणिपुर देखते हैं। सबसे पहले अपने पास मणिपुर आया है। मणिपुर देखते हैं। आपने एक ही काम आपसे बोला है, मैंने एक ही काम बोलता हूं हमेशा से मैं। क्या? आप बस इतना बता दो ये कौन से स्टेट का है?
मणिपुरी है जो कौन से स्टेट का है, इतना ही बता दो आप बस, और इसके अलावा मुझे कोई जानकारी आपसे नहीं चाहिए। देखो, भगवान श्री कृष्ण के बाल्य रूप को दर्शाया गया है किसमें, मणिपुरी में। मणिपुरी में क्या दर्शाया गया है, भगवान श्री कृष्ण का कौन सा रूप दर्शाया गया है, बाल्य रूप, बचपन का रूप है। इसमें प्रमुख 3 शैलियां हैं और तीनों ही क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट शैली है, तीनों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट शैली है। अगर मैं बात कर रहा हूँ लाई हरोबा संकीर्तन और रासलीला, राधा 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 और कृष्ण पर, राधा और कृष्ण पर आधारित है, राधा और कृष्ण पर आधारित है क्या, रासलीला। तीनों इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा हूं मणिपुरी में क्या, मणिपुरी में लाई हरोबा संकीर्तन और रासलीला। अब आप बोलोगे सर ट्रिक तो बता दो, बताएंगे, ट्रिक लास्ट में बताऊंगा, मणिपुरी याद हो जाएगा, ये गारंटी है ना। आगे बात करते हैं, जो रासलीला है मणिपुरी को पहली बार कब, 1779 के अंदर, 1779 में किसने, नाम क्या लिखा हुआ है, निगंथो चिंगथांग ने क्या किया था, शुरू किया था। आगे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है अपना, आगे बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, मणिपुरी वैष्णव संप्रदाय से है, किससे है, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। आपने अगर पिछले वाली क्लास लगाई है तो मुझे बताओ, जो भरतनाट्यम किया था वो किस धर्म से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है, ये बात आप मुझे बताओ, किस धर्म से संबंधित है। आपके लिए क्वेश्चन है, किसके लिए, आपके लिए मेरा क्वेश्चन है ये वाला। आगे बात करते हैं किस धर्म से, वैष्णव धर्म से। मणिपुरी की बात करते हैं, पेन्ना वाद्य यंत्र का, किस यंत्र का, पेन्ना वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है किसमें, मणिपुर में। वाद्य यंत्र के अंदर समझाऊंगा पेन्ना क्या होता है। आगे बात करते हैं, इसमें नट गायन का प्रयोग होता है, किसका, नट गायन का प्रयोग होता है। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात करते हैं, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी कहाँ की है, मणिपुर की। कहाँ की, कौन सी, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी कहाँ की है, मणिपुर की। आगे लिखो तो इम्फाल, मणिपुर के अंदर इम्फाल है, वहां पे क्या है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी है। आगे बात करते हैं, एक ही व्यक्ति द्वारा नृत्य, वाद्य यंत्र बजाना, गाना बजाना किया जाता है, एक ही व्यक्ति करता है सारे काम, ये याद रखना, इसीलिए इसे पंगचोलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंगचोलम कहा जाता है। ड्रम का भी प्रयोग इसके अंदर होता है। अब आप बोलोगे सर याद, वेट, सब्र का फल क्या होता है, मीठा होता है ना, थमो है ना। आगे बात करते हैं, जागोई और चोलम, मणिपुर के 2 भाग है, कौन सा, जागोई और चोलम। इतने मोस्ट इंपोर्टेंट है, इतनी बार एग्जाम में पूछे गए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। जागोई और चोलम याद कैसे करोगे, देखो याद करने के लिए क्या है आपके पास, एक याद रखना है, क्या, मणि। आपके पास मणि है, कृष्ण के बाल्य रूप में किया गया है, मणि लेकर आएंगे, मणि लाएंगे, मणि लाओगे घर पे, जब आप कुछ जीत कर आओगे, मणि मतलब पैसा जब घर पे लाओगे तो क्या जचाओगे, रासलीला जचाओगे, तब मणि आएगी तो लाओगे घर पे, तो क्या कराओगे, कीर्तन कराओगे साहब, कीर्तन कराओगे। उसके बाद में बात करते हैं, ये वैष्णव संप्रदाय पेन्ना वाद्य यंत्र कहते हैं कि जैसी मनी आई वैसे मनी आई वैसी क्या आया, साथ में पेन भी लेके आए, अपने मनी लेके आए तो साथ में एक पेन भी लेके आए, क्योंकि मनी का हिसाब तो करना पड़ेगा, बिल्कुल साहब हिसाब करना पड़ेगा, साथ में क्या लेकर आए, पेन भी लेकर आए। आगे बात करते हैं, नट गायन कहते हैं, मणि किसी ने मांगी कितना ही पैसा हो कोई देता नहीं है, नट चुके हैं हम, नटना मतलब मना कर चुके हैं, अपने मनी के लिए नट चुके हैं अपने, डन है। जो चेलम देखो, जागोई और चोलम मतलब जिसके पास पैसे होते हैं उसको जागना पड़ता है, क्यों, कोई चोरी ना कर ले साहब, जिसके पास पैसे होते हैं उसको जागना पड़ता है, क्यों जागना पड़ता है, कोई चोरी ना कर ले, याद रह जाएगा। अब तो नहीं भूलोगे, मुझे पता है, जागता रहना पड़ता है, जागना पड़ता है, चोरी ना हो जाए। और चोलम पंग चोलम जो एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, चोलम पंग चोलम है बोला जाता है। डन है, यहाँ तक चले आगे चलते हैं। ये आपके पास मणिपुरी नृत्य की नर्तका है जो नृत्य करती हुई आपके सामने पेश है, इसका क्वेश्चन का आंसर आप देना। आगे बात करते हैं, इसी के अंदर मणिपुर के अंदर 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं, नागबंद मुद्रा मतलब क्या है, किसकी बात करते हैं, मणिपुर की बात करते हैं। नागबंद मुद्रा किससे संबंधित है, मणिपुर। आपको पता है मणि सांप के फण पे, मणि कहाँ होती है, सांप के फण पे, मतलब नाग मतलब वो वाले नाग की बात कर रहे हैं अपने ना, जो आप समझ रहे हो ना, बड़े हराम
नाम को, और वो आप ना नागबंद मुद्रा की बात कर रहे हैं। डन है यहाँ तक। किससे संबंधित है? मणिपुर से। इसके कलाकार क्या करते हैं? बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? यूटीआई। यूटीआई ऐसे पूछो, जिसके पास मनी मतलब पैसा, पैसा है तो वो किससे कहेगा? यूपीआई से। इससे इजी को याद करवा सकता है क्या? नहीं होगा साहब। जब आपके पास पैसा है, पैसा है तो आप बेलनाकार स्कर्ट पहनते हो, मतलब ऐसी स्कर्ट पहनते हो ना, तो आप पैसा किससे करते हो? यूपीआई। ये क्या है? यूटीआई। यूटीआई का संबंध किससे है? मणिपुर से, बेलनाकार स्कर्ट से है। मणिपुरी नृत्य के कलाकार दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाते हैं। मणिपुर के जो कलाकार होते हैं वो दर्शकों से आंख नहीं मिलाते हैं। देखो एक बार क्या करते हैं, इसको रिपीट करते हैं, एक बार रिपीट करते हैं। देखो मणिपुर के अंदर, मणिपुर है कहाँ का? मणिपुर का। मणिपुरी है कहाँ का? मणिपुर का। मणिपुर का है, ये कहाँ का है? मणिपुर का है। मणिपुर का है मणिपुरी। डन है। कृष्ण के बाल्य रूप को दर्शाया गया लाई हरोबा संकीर्तन और रासलीला, मतलब राधा कृष्ण से संबंधित है। 1769 के अंदर निगत, क्या बोलोगे? निग्थो चिंगथांग। निग्थो चिंगथांग ने क्या किया था? इसकी शुरुआत की थी। वैष्णव संप्रदाय से है। मणिपुर में पेन्ना वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है, नट जाते हैं। और जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी मणिपुर की स्थापना इम्फाल में की गई है। एक ही व्यक्ति द्वारा सारे काम किए जाते हैं, उसको पंगचोलम बोलते हैं। जागोई और चोलम मणिपुर के दो भाग है। मतलब क्या लिखा आप लोगों ने? जिसके पास मनी होती है वो नट जाता है, मनी देता नहीं है, और वो सोता भी नहीं है क्योंकि कोई चोरी ना करके ले जाए। डन है। 64, इसमें क्या लिखा हुआ है? 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। नागबंद, मतलब मणि कहाँ पे होगी? नाग पे होगी ना, नागबंद मुद्रा। नागबंद मुद्रा, नागबंद मुद्रा की बात करते हैं अपने, क्या करते हैं? नागबंद मुद्रा की बात करते हैं। 1 मिनट रुकना साथियों। हाँ जी, चलते हैं। क्या करते हैं ये? नागबंद। नाग मणि, मणि 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 कहाँ पे होती है? नाग पे। तो नागबंद मुद्रा किससे संबंधित है? मणिपुर से। इसके कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनती है, जिसे क्या कहते हैं? यूटीआई कहते हैं। मतलब क्या है? मणि होगी वो यूपीआई करेगा। क्या करेगा? यूपीआई है। मणिपुर नृत्य के जो कलाकार है वो दर्शकों से सीधी आंख नहीं मिलाते हैं। डन है यहाँ तक। चलिए आगे। आगे अपने पास कौन सा नृत्य है? आगे अपने पास है कौन सा? कथक कली नृत्य। कौन सा कली नृत्य? कथक है कली नृत्य अपने पास। बस आपने तो एक ही बात बतानी है मुझे, एक ही बात आपसे पूछता हूं मैं बार बार, क्या इसका कौन से राज्य से संबंधित है? कथक कली है वो कौन से राज्य से संबंधित है? बस इतना ही आपको बताना है, कौन से राज्य से कथक कली संबंधित है। डन है यहाँ तक? अरे डन है क्या? या डन है। चलें आगे। आगे बात करते हैं किसकी? किसकी? गायन की। गायन की बात करते हैं और खलनायक की बात करते हैं। गायन और खलनायक, नायक और खलनायक। देखो गायन, गायक नहीं है, गायन नहीं है, ये क्या है? नायक। क्या है? नायक। नायक और खलनायक। आपने मूवी देखी होगी, आपने मूवी देखी होगी, क्या मूवी देखी होगी? आपने मूवी देखी होगी जिसके अंदर नायक और खलनायक, खलनायक नायक नहीं मैं खलनायक, वो मूवी देखी होगी। मतलब नायक होता है वो क्या होता है? एक्टर होता है। और खलनायक होता है वो क्या होता है? विलन होता है। वो क्या होता है? विलन होता है। और नायक होता है वो क्या होता है? एक्टर। नायक होता है वो एक्टर होता है। नायक का मतलब क्या है? पाचा। पाचा। नायक को क्या कहा गया है? पाचा कहा गया है। खलनायक को क्या गया है? कत्थी कहा गया है। नायक को पाचा कहा गया है और खलनायक को कत्थी कहा गया है। डन है यहाँ तक। ये चेहरे के हाव भाव को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? चेहरे के हाव भाव को प्रदर्शित करता है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर करते हैं क्लास को आगे स्टार्ट। चेहरे के हाव भाव को प्रदर्शित करता है। ये चेहरे के हाव भाव को प्रदर्शित करता है। जो नायक होता है उसे पाचा कहा जाता है, खलनायक को कथी कहा जाता है। डन है। आगे बात करते हैं। जो नाटक स्थान है उसको थिएटर कहते हैं। जैसे मूवी देखने जाते हो थिएटर में, उसे क्या कहा जाता है? थिएटर को कुटुम पालम। क्या कहते हैं? कुटुम पालम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कुटुम पालम। मतलब कली। कली का मतलब क्या हो जाता है? देखो इसके अंदर मैंने कल भी एक बात बताई थी जो आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में मुझे नहीं बताई है। सबसे पहले ये कली है कहाँ का है साहब? बिल्कुल जानते हो आप कहाँ का है? केरल का है साहब। कहाँ का है? केरल का। ये कहाँ पे? कल भी बात बताई थी, रामायण। क्या? रामायण और
महाभारत, रामायण और महाभारत से संबंधित है। और इसके अंदर खास बात क्या है, और ये पुरुषों से संबंधित है, पुरुषों से संबंधित है, पुरुषों से संबंधित है, पुरुष करते हैं ज्यादा इसे, वैसे लेडीज भी करती है। आगे बात करते हैं कथकली है। देखो कथकली, जब कली लेके आओगे पहले तो ये लगेगा हे राम मुझे कली मिल गई, आनंद आ गया ना। उसके बाद कली जब अपने रंग दिखाना स्टार्ट करती है, जैसी कली क्या करती है, अपना रंग दिखाना कली स्टार्ट करती है रंग, तो फिर महाभारत शुरू होती है। महाभारत और रामायण से ये संबंधित है, डन है। तो ये क्या करते हैं, बाद में जैसी महाभारत शुरू होती है वो कहता है मेरे को कूटता है, फिर भी मैं इसको पालन करता हूँ, फिर भी इसको मैं पालूंगा, ये मेरे को कूटती है फिर भी मैं पालूंगा। कहते कोई दिक्कत नहीं है। कहते फिर शुरुआती किसी होती है, केली कुटुम से। कहते रोज कुटे कोई दिक्कत नहीं है। और केली कुटुम नामक ढोल बजाने से होती है। इसमें इसमें केरल के सोपना संगीत का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोपना संगीत का प्रयोग किया जाता है। देखो ये कहता है मुझे, जैसे मैंने पहले तो कहता है राम मिल गया मतलब कुछ दिन बाद में रंग दिखाया, महाभारत हो गया। फिर कहते हैं मेरे को कूटते हैं फिर भी मैं इनको पालता हूँ। कहते कोई बात नहीं, कुट्टू क्या कहते हैं, केली कुट्टू की बात करते हैं तो कहते हैं रोज कुट्टे मुझे कोई बात नहीं, फिर भी मैं चुपचाप सो जाता हूँ। यह नृत्य किससे संबंधित है? आकाश तत्व से। किससे संबंधित है ये? आकाश तत्व से ये क्या है? संबंधित है, आकाश तत्व से संबंधित है। इसमें 24 मुख मुद्रा होती है। 24 मुख का मतलब क्या है? एक तो आप खुद थे, एक आप कली को ले आए, हम दो हमारे दो, हो गए 2 और 2 कितने? 4। हम 2 हमारे 2, हो गए कितने? 4, है ना। तो 2 दूनी 4। देखो 2 और 2 से हुए 4 मुख मुद्रा होती है। कथकली में 3 संगीत वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है। इसके अंदर देखना तीनों, एक होता है इटक्का, क्या होता है? इटक्का। दूसरा अगर कौन सा होता है, एक होता है आपका इटक्का, और दूसरा आपके पास कौन सा होता है? दूसरे की बात करते हैं, आपके पास कौन सा होता है? इटक्का। और दूसरे की बात करते हैं, इटक्का और क्या कौन सा होता है? चेंडा। कौन सा होता है? चेंडा। ये थोड़ा सा क्या है, मिस्टेक है, बाय मिस्टेक है। और तीसरा अपने पास है मंडलम। कौन सा होता है? मंडलम होता है। ये क्या होते हैं? 3 क्या होते हैं इसके अंदर संगीत प्रयोग होते हैं? कौन सा? इकट्ठा, चेंडा और मंडलम, ये 3 संगीत का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं कथकली गीतों के शब्दों को अट कथा कहा जाता है। जब कथकली के गीत, मतलब यह सिंपल सी बात है, जब आपकी कली आपको कुछ सुनाएगी, आप सुनाओगे उनको कथा, भी मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ ये हुआ, तो आप अपने शब्दों में कहीं ना कहीं अटकोगे। और कलसम, ये कलासम नहीं है, ये क्या है? कलसम। क्या है? कलसम। क्या लिखोगे इसको? कलसम, ये नहीं है। कलसम और नल चित्रम, कलसम और नल चित्रम कथकली नृत्य के प्रकार है। कलसम, और कहते हैं जो कली लेके आया था कलसम, और नल चित्र मतलब नल के साथ चित्र भी करती है। कौन सी? कली हमारी। आगे बात करते हैं विभिन्न पात्रों के लिए चेहरे के श्रृंगार के साथ साथ सिर की टोपी का उपयोग किया जाता है। श्रृंगार या वेशभूषा 5 प्रकार की होती है। पाचा, और पाचा का मतलब क्या होता है? नायक। काठी, थड़ी, कारी और मिनुकू। आगे अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंगों के श्रृंगार में अपना क्या करते हैं? तो ये क्या करते हैं? मुंह पे बहुत सारा क्या मेकअप करते हैं, और आंखें बड़ी बड़ी ऐसे देखते हैं ना। इसमें अलग अलग प्रकार की क्या होते हैं? अपने श्रृंगार होते हैं। डन है, यहाँ तक बात करते हैं। उसके आगे देखते हैं, उसके आगे इसकी कला कितने 5 रूपों में की जाती है? इसकी कला 5 रूपों में संयोजन होती है। कौन सी? लिटरेचर। कौन सी? किसकी बात कर रहे हैं? लिटरेचर। दूसरी म्यूजिक, दूसरा पेंटिंग, तीसरा पेंटिंग, और चौथा एक्टिंग और नृत्य। 5 रूपों में संयोजित होती है। एक पढ़ता है साहब, दूसरा म्यूजिक करता है साहब, पेंटिंग करता है, और एक्टिंग करता है, और नृत्य करता है। ठीक है, डन है यहाँ तक। अब इंपॉर्टेंट बातें आने वाली, इसमें कलर की बात है। बड़ा सारा लिखा हुआ, बड़ा सारा लग रहा है, पर आप समझ जाओगे, अभी याद हो जाएगी। देखो हरा रंग कुलीनता और देवत्य और सद्गुण को इंगित करता है। जैसे हरा रंग होता है, एक स्टूडेंट को भी कहाँ पढ़ना चाहिए? हरियाली के अंदर पढ़ना चाहिए। हरा रंग आपको पता है क्या करता है? किसको इंगित करता है? सद्गुण को इंगित करता है हरा रंग। नाक की बगल में लाल धब्बे राजसी गौरव इंगित करता है। मतलब क्या है? नाक के पास में लाल धब्बा दो एक राजा को इंगित करता है। भी एक ये क्या है? राजा। बुराई और दुष्टता
को दर्शाने के लिए काले रंग का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है काला रंग होता है अशुभ मानते हैं उनको, वो किसका होता है, बुराई और दुष्टता का होता है। डन है यहाँ तक। आगे बात करते हैं, इसी के अंदर पीले रंग संतो, आपको पता है पीले रंग कौन पहनते हैं, जो संत होते हैं और महिला होती है उनके लिए पीले रंग का यूज किया गया है, येलो कलर का। पूरी तरह है लाल रंग से पुता चेहरा बुराई को इंगित करता, आपका चेहरा क्या करो बिल्कुल लाल हो गया, और यही बोला जाता है कि गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा क्या होता है, गलत होता है। पूरा लाल रंग हो चुका है आपका, वो किसको करता है, आपको बुराई को इंगित करता है, बुराई को दर्शाता है। सफेद दाढ़ी उच्चतर चेतना, सफेद दाढ़ी उच्चतर चेतना और देवत्व वाले प्राणियों को इंगित करता है, मतलब देवताओं को इंगित करता है। सबसे बात है सफेद साड़ी वाली। डन है, यहाँ तक समझ में आया। अपनों ने देखा क्या, कथकली है कहाँ का, केरल का। महाभारत और रामायण से संबंधित है, पुरुषों से संबंधित है। और नायक होता है वो एक्टर होता है, पाचा कहते हैं। खलनायक होता है कथी होता है, उसको क्या कहा जाता है, कथी कहा जाता है, जो विलन होता है। चेहरे का हाव भाव प्रदर्शन किया जाता है, थिएटर को क्या कहा जाता है, कुटम पालम कहा जाता है, कुटम पालम कहा जाता है। कली को अपने पालते हैं। शुरुआती केली कुट्टू नामक ढोल बजाने से होती है, जो केरल के सोपना संगीत पे, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये सोपना संगीत का प्रयोग किसमें है, केरल के अंदर है। और आकाश तत्व का प्रतीक होता है, इसमें 3 संगीत कौन सा, इकट्ठा, चेंडा और मंडलम का क्या किया जाता है, प्रयोग। और गीतों के शब्दों को अट जाता है, वो रुक जाता है, अटक जाता है गीत को, अपनी कली को कुछ कथा सुनाते हुए अपने भविष्य की, कि मेरे साथ पास्ट में ये हुआ, ये सुनाते हुए वो अटक जाता है ना। आगे बात करते हैं अपने कलसम और नल चित्रम कथकली नृत्य के प्रकार है। विभिन्न पात्रों के लिए जो श्रृंगार करते हैं, सिर की टोपी का उपयोग करते हैं। 5 प्रकार की वेशभूषा होती है, पाचा, कट्ठी और थड़ी, कारी और मीनुकू 5 प्रकार की होती है। आगे अपनों ने क्या देखा, इसके अंदर 5 स्वरूप होते हैं, थिएटर, म्यूजियम, प्रिंटर, थिएटर, म्यूजियम, पेंटिंग, एक्टर और नृत्य। आगे हरा रंग होता है वो कुलीनता का होता है, भी सद्गुण का होता है। नाक की बगल में रेड रंग का क्या लगाया जाता है, डब्बा लगाया जाता है, जिसे राजा को इंगित करता है। और बुराई का आपको पता है कैसा रंग होता है, काला रंग होता है। पीला रंग संतों का होता है, महिलाओं का होता है पीला रंग। और जो पूरी तरह चेहरा लाल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपको बुराई को रिप्रेजेंट करता है। सफेद दाढ़ी मतलब देवताओं को रिप्रेजेंट करता है। देखो कथकली छोटा था, 2 से 3 बार आप ये वीडियो देखोगे तो आपको 100% याद हो जाएगा। अभी आपको छोड़ूंगा नहीं मैं, क्यों, अभी पीवाईक्यू, एमसीक्यू कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आगे बनने की संभावना क्या है, सभी करके जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ इस क्लास में जुड़े रहिएगा, आपके एग्जाम का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और सब्र का फल कैसा होता है, मीठा होता है। एक विश्वास नाम की चीज होती है जो आप क्या करिएगा। आगे बात करते हैं किसकी, मोहिनीअट्टम की। क्या शानदार है, ये एक अलग ही अपने आप में नृत्य, शास्त्रीय क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। आप तो बस ये बताओ मोहिनीअट्टम है कहाँ का है, बस इतनी सी बात आपसे पूछ रहा हूँ, मोहिनीअट्टम है कहाँ का, इसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रहा। आगे बात करते हैं इसके अंदर क्या खास बात है। इसके अंदर मोहिनी शब्द है, मोहिनी शब्द किस लिए है, और अट्टम शब्द, ये किस लिए है। मोहिनी शब्द दिया गया है सुंदर, ध्यान रखना, सुंदर है स्त्री के लिए, देखो स्त्री कितनी सुंदर है, देखो वाह क्या बात है ना। सुंदर स्त्री के लिए किसका वर्ड यूज किया गया है, मोहिनी का मतलब क्या होता है, सुंदर, क्यूट महिला है ना, क्यूट है ना। आगे बात करते हैं अट्टम का मतलब क्या होता है, कल भी मैंने क्लास में पूछा था, अट्टम का मतलब क्या होता है, नृत्य, क्या होता है, नृत्य करना ना, सुंदर महिला। अब बात करेंगे ये नृत्य आया कहां से है, उसकी बात करते हैं। ये नृत्य कहां से आया है, आपने एक राक्षस का नाम सुना होगा, भस्मासुर का। ध्यान से सुनिएगा, बस बातों पर ध्यान होना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ वर्डों पे ध्यान करने का। कि एक राक्षस था, भस्मासुर का नाम सुना होगा आपने। उसको एक वरदान था कि जिसके सिर पे वो हाथ रख दे वो भस्म हो जाता था, ये वरदान था उसको। और वो क्या करता, लोगों को परेशान करता था। सभी देवता विष्णु जी के पास गए कि विष्णु जी हमारी सुनो, क्या इतना परेशान कर रहा है, वो जिसके सर पे हाथ रखा वो भस्म। तो विष्णु जी ने क्या किया, सुंदर
स्त्री का रूप बनाया, सुंदर स्त्री का रूप बनाया और क्या किया, नृत्य किया और अपनी ओर अट्रैक्टिव किया किसको, भस्मासुर को। जैसे भस्मासुर अट्रैक्टिव हुए क्योंकि वो सुंदर थी और भस्मासुर अट्रैक्टिव हुए उसकी तरफ है, तो फिर क्या हुआ, जैसे जैसे वो नृत्य कर रही है, भस्मासुर भी ऐसे ऐसे नृत्य कर रहे थे, जैसे जैसे वो कर रही है, और नृत्य करता करता डांस का एक भाग ऐसा आया जब विष्णु जी ने एक स्त्री का रूप बनाया हुआ था, डांस कर रही थी, एक ऐसा भाग ऐसा आया कि उसने सिर पे हाथ रख दिया था। जैसे ही सिर पे हाथ रख दिया, वो आपने कहावत सुनी होगी कि मेरा तेरे सिर पे मेरा हाथ है, तू जा जो करना है वो कर, मैं हूं तेरे पीछे, है ना, वो सुना होगा। और आपने वो सुना होगा मनोज, मनोज का तो सुना होगा, आपने मूवी देखी होगी वो, कि मनोज मैं तेरे को आई लव यू बोलती हूँ, जा अब दुनिया पलट दे, जा अब दुनिया पलट दे, मनोज दुनिया पलट देता। क्या बात है, क्या मूवी है ना। तो इसमें ये था कि जब भस्मासुर और अपने विष्णु दी एक शस्त्री का रूप जब बनाया हुआ था, डांस कर रहे थे, तो इसमें जो विष्णु जी थे, उन्होंने क्या किया था, सिर पे हाथ रखा, तो उधर भस्मासुर ने खुद का हाथ खुद के सिर पे रखा, सिर पे रखते भस्मासुर क्या हो गए, भस्म हो गए। और यहीं से नाम पड़ा किसका, मोहिनी अट्टम का। क्या नाम पड़ा, मोहिनी अट्टम का। कहानी समझ में आई थोड़ा सा, अगर आपने क्लास के अंदर आपका ध्यान होगा तो 100% आपको कहानी समझ में आई होगी। चलते हैं, क्या मोहिनी का मतलब होता है सुंदर स्त्री और अट्टम का मतलब होता है नृत्य। अट्टम का क्या मतलब होता है, नृत्य। एक महिला द्वारा, एक महिला बात एक महिला की हो रही है क्योंकि भस्मासुर को जो अट्रैक्टिव कर रहे थे कि थे विष्णु जी। आगे बात करते हैं, चमेली के सफेद फूल बालों में लगाते हैं। चमेली के सफेद फूल कहाँ लगाते हैं, बालों में लगाते हैं ना। क्या बात है, क्या इतने अच्छे से पढ़ रहे हो, क्या बात है ना, अलग ही चल रहे हो एक ना। आगे बात करते हैं मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नृत्य को जादूनी, बिल्कुल साहब इसने जादू कर दिया था किस पे, भस्मासुर पे, वरना भस्मासुर को मारना मुश्किल नामुमकिन था। और जादू तो होएगा सर, जादू तो होगा ना, होगा होगा बिल्कुल, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, जादूनी का जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। विष्णु के स्त्री रूप को दर्शाया गया है, विष्णु के कैसे किस रूप को, स्त्री रूप को दर्शाया गया है इसमें। और क्या लिखा गया, केरल के कसावू कसावू साड़ी, जब आप केरल जाओ तो वहां से अपनी माँ के लिए, मदर के लिए कसावू साड़ी लेकर आना, मेरी मदर के लिए भी लेकर आना कसावू साड़ी, जब आप केरल जाओ, डन है, कसावू साड़ी पहनते हैं। मोहिनी अट्टम का उल्लेख है किससे, व्यवहार माला से। मोहिनी अट्टम का उल्लेख कहाँ पे है, व्यवहार माला के अंदर है। और व्यवहार माला का लेखक कौन है, ये बताओ बस, व्यवहार माला के लेखक कौन है, इसका नाम क्या है, माजा। क्या नाम है, माजा मंगलम नारायण, माजा मंगलम नारायण नंबूद्री। क्या है, माजा मंगलम नारायण नंबूद्री, इसके क्या है, लेखक किसके, व्यवहार माला के। और भाषा कौन सी है, मणिप्रबलम। मणिप्रबलम किससे बनी है, मलयालम और संस्कृत भाषा से मिलकर कौन सी बनी है, मणिप्रबलम बनी है। आगे बात करते हैं, नृत्य के स्वरूप कौन सी, तेविती तेविती चिटियांटम, तेविती ची यांटम और नगई नगई नाटकम और दासियटम। दासियटम वो वाली नहीं है, ये अलग है दासियटम। ये क्या है, इसके नृत्य के रूप है। कुछ नाम ऐसे अजीब से है, मुझे भी लग रहा है कुछ नाम अजीब से है, बस 1 से 2 बार आपको पढ़ने हैं। अपनों ने क्या पढ़ा, मोहिनी का मतलब होता है सुंदर स्त्री, अट्टम का मतलब क्या होता है, नृत्य, और मोहिनी कल आएगी मतलब कहाँ का है, ये केरल का है साहब, बिल्कुल। एक एकल महिला द्वारा किया जाता है, बिल्कुल साहब, एकल महिला हमने पढ़ा। बालों में सफेद फूल लगाए जाते हैं, क्या बात है, देखो बालों में क्या लगाए जाते हैं, बिल्कुल सफेद है फूल लगाए जाते हैं। मोहिनी नृत्य को जादूगरनी, जादू तो करेगी साहब, जादू तो करेगी, बिल्कुल साहब, जादू तो ये करेगी ना, जादू तो कर ही देगी, जादू तो कर ही देगी, और कुछ करे ना करे जादू तो कर ही देगी ना, जादू तो कर ही देगी। देखो अब बताओ, जादू करने वाली है ना, जादू करने वाले, बिल्कुल साहब जादू करने वाली है ना, जादूगरनी। विष्णु के स्त्री रूप को दर्शाया गया, बिल्कुल कसाबू साड़ी पहनते हैं, बिल्कुल। और मोहिनी का उल्लेख है वो व्यवहार माला में, मतलब ऐसे समझो कि मोहिनी का व्यवहार कैसा था, अच्छा था, और व्यवहार अच्छा था, मिलकर के आ गया मजा। व्यवहार अच्छा था मोहिनी का और मिलकर के आ गया मजा। और भाषा कौन सी है, मणिप्रबलम भाषा है, जो किससे मिलकर बनी है, मलयालम और संस्कृत से मिलकर बनी है। आगे बात करते हैं, नृत्य के स्वरूप कौन सी है, तेविती तेविती चियांटम
और नगई और नाटकम और दासी अट्टम इसके नृत्य के प्रकार है। आगे देखते हैं, आगे अपने पास कौन सा है, शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, सबसे पहले बस आपसे एक ही तो बात पूछता हूँ, शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का, ये बस इतना सा बता दो शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, बाकी अपने इसमें देख लेंगे। शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का, ये बात अपनों ने बताई, शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का। अब बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य कब जोड़ा गया था, ये पूरे 2000 के अंदर, 2000 वर्ष में, 2000 में जोड़ा गया, 2000 में जोड़ा गया। और कितने वर्ष पुराना है, 500 वर्ष, 500 वर्ष है पुराना है, 500 वर्ष है पुराना है। इसके सिर पे लिख देता हूँ 500 वर्ष ये पुराना है, डन है। 500 वर्ष पहले ऐसे महिलाएं होती थी, डन है। आगे बात करता हूँ आपसे कि इसका श्रीमत कौन सी, श्रीमत शंकरदेव संस्थापक कौन है, संस्थापक कौन है, श्रीमत शंकरदेव जी। जीके बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल पे है ना। आगे बात करते हैं स्तरिया है, स्तरिया कहाँ का है, असम का, कहाँ का है, असम का। आगे बात करते हैं अपने असम के वैष्णव मठों में विकास क्या होता है, विकसित नृत्य है, कौन करता है, असम के वैष्णव मठ है वो इसको क्या करते हैं, विकसित करते हैं। स्त्रिया को क्या कहा जाता है, अंकिया नाट्यम कौन सा है, अंकिया नाट्यम के लिए प्रदर्शन के लिए लाया गया, किसको, स्त्रिया को अंकिया नाट्यम प्रदर्शन के लिए लाया गया। आगे बात करते हैं स्त्रिया नृत्य पुरुष कलाकार होते हैं, जो स्त्रीय नृत्य करते हैं पुरुष कलाकार होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, बांगी। और जो स्त्री नृत्य महिला करती है, स्त्रीय नृत्य जो महिलाएं करती है उसे क्या कहा जाता है, सिमंगी। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर कोई लेडीज का काम, जैसे स्त्रिय मतलब एक लेडीज का काम पुरुष करेगा तो आप क्या बोलोगे, बंगी। ओनली समझाने के लिए क्या बोलोगे, ये तो बंगी है, लेडीज का काम कर रहा है और लेडीज अपना काम करेंगी, वाह बहुत सियानी है ये, क्या बात है, इतनी सियानी है ना, सियानी समझदार है ना, तो इतनी सियानी मतलब स्त्री जो शास्त्रीय नृत्य है वो स्त्री करती है तो सिमांगी मतलब समझदार है, पुरुष करते हैं तो वो भंगी है, डन है यहाँ तक। त्योहारों पर यह नृत्य बोकोत द्वारा किया जाता है, बोकोत का मतलब होता है पुरुष भिक्षु। और आगे बात करते हैं, स्त्रीय नृत्य में बोर गीत गाया जाता है, बोर गीत। अब आप बोलोगे सर याद कैसे करेंगे, याद हो जाएगा, मैं स्त्री से बोर हो चुका हूँ, कौन सा गीत, बोर गीत, कौन सा गीत, बोर गीत। नृत्य का बावना भाग भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित है, कौन सा, बावना कहते भाव, अब मुझे तुम भाती नहीं हो, मैं तुमसे बोर हो चुका हूँ, डन है। आगे बात करते हैं, अखोरा, मिट्टी का मतलब मिट्टी होता है, अखोरा का मतलब होता है अखाड़ा, मिट्टी का अखाड़ा, मिट्टी पर व्यायाम करना, स्त्रीय नृत्य से संबंधित होता है, ये स्त्रीय नृत्य से संबंधित है। आगे अपने बात करते हैं, आगे ये अपनों ने पहले देख चुके हैं। एक बार स्त्रीय नृत्य को क्या करते हैं, है कहाँ का, असम का है, फटाफट स्त्रीय नृत्य हो करे, है कहाँ का, असम का है, कब जोड़ा गया था, 2000 में, 500 वर्ष पुराना है, श्रीमत शंकरदेव जी इसके संस्थापक है, डन है। वैष्णव मठों द्वारा विकसित है, अंकिया नाटम इसके क्या प्रदर्शन है, और जो पुरुष करता है उसे बंगी कहते हैं, महिला करते हैं वो सिमंगी कहते हैं। और ये त्योहारों पर कौन करते हैं, बोकोत करते हैं, मतलब क्या है इसका, पुरुष भिक्षु करते हैं। और जो स्त्रीय नृत्य है वो बोरगी से संबंधित है, मतलब बोर हो जाते हैं, भावना बातें नहीं है, भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। माटी अखोरा मतलब है मिट्टी पर व्यायाम करना। इतना सा है आपका कौन सा शास्त्रीय नृत्य। इसके अंदर बार बार में पूछे जाने वाले क्वेश्चन कौन है, कब जोड़ा गया, नवीनतम मतलब नया वाला कौन है, नवीनतम मतलब नया कौन सा है, यही है साहब, 2000 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 2000 के अंदर इसको जोड़ा गया था, डन है, यहाँ तक डन है। बाकी करते हैं अपने कल की शाम वाली क्लास में। मैं कहता हूँ इसके आगे नहीं जाएंगे शास्त्रीय नृत्य, इससे बाहर नहीं जाएंगे। 2 क्लास में शास्त्रीय नृत्य कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास करते हैं अपने कल शाम 7 बजे, फिर क्लास में मिलते हैं। अगर आपने अभी तक क्या नहीं किया, अपने चैनल को अभी तक आपने क्या नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट आपको कोई इन्फॉर्मेशन है वो आपसे मिस ना हो जाए, इसीलिए बेल आइकन को करें। एक अच्छा सा वीडियो के अंदर लास्ट में कमेंट करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर तो करो ही आप, है ना? तो एक अच्छा सा कमेंट करना जिससे हमें अलग मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपको पढ़ाने में और बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा सकता हूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।